नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनाथमने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो रोहिषविशाहुणं पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक जनार्द देवादिदेव पाशुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में सम्यक दृष्टि की परिणति समझा रहे थे कि हे जीव, सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी है, वो कैसा होता है और क्या करता है। सम्यक दर्शन तो अंदर में होता है, और जब अंदर में सम्यक दर्शन होता है तो बाहर में कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं है जी। यहाँ पर सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है कि जो सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दर्शन तो अंदर की वस्तु है, और सम्यक दर्शन कहाँ होता है तो अंदर में होता है। और जब अंदर में होता है और सबके संसार में सम्यक दर्शन को एक महान वस्तु बोला गया है, संसार में सबसे कोई कीमती वस्तु है तो ये सम्यक दर्शन है। सबसे कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो वह सम्यक दर्शन है। और जब इतनी महान वस्तु जिसके पास आएगी तो उसमें कोई अंतर नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं है जीव। जब अंतर में सम्यक दर्शन आता है तो बाहर की परिणति अपने आप बदल जाती है। अंदर में वही जीव जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। माताओं समझो बात को, तुम लोगों ने कभी खीर बनाई? खीर बनाई, खीर काहे की खीर बनाई? चावल की। तो कुकर में चावल डाले थे और क्या डाला था? दूध डाला था। और क्या डाला था? शक्कर डाली थी। और क्या डाला था? काजू बादाम डाले थे। तो कच्चे चावल में ही काजू बादाम डाल दिए थे। हे जीव, जब कुकर में चावल डाले जाते हैं पिंटू भाई, तो पहले पानी और नमक डाल करके उनको कुकर बंद करके उबाला जाता है। लेकिन इनको खाली उबालोगे तो है जीव वही चावल का ऊपर बार बार आता है और सीटी में फंस जाता है। अब क्या करना है? सीधे चावल डाले। अरविंद भाई बनाई कभी खीर? अब क्या किया था, सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। मनसुख लाल जी, कुकर में चावल डाले, पानी डाला, नमक डाला, दूध बाद में डाला जाता है। पहले डालोगे तो फट जाएगा, नाश हो जाएगा। तो पहले 3 चीज़ें डालते हैं, पानी डालेंगे,
नमक डालेंगे और चावल डालेंगे। तो वह 3 चीज़ें जब डाली तो वह कुकर की सीटी जब उठती है तो चावल कुकर की सीटी में ऊपर आकर के एक फंस जाता है और ये सब फंसता है कि कुकर भी पूरा फट सकता है। तो इसका उपाय क्या है अजीत भाई? इसका उपाय क्या है? बेचारे देखो भोजन बनाना भी नहीं जानते। जीव जब चावल तूने कुकर बंद किया था थोड़ा सा उसमें घी डाल दे, थोड़ा सा चावल के साथ मनसुख लाल जी घी डाल देगा, उसके चावल ऊपर नहीं उठेंगे और उस सीटी में नहीं फंसेंगे। उस चावलों को ठंडक मिल गई, वह नीचे पड़े पड़े ही पकेंगे, नीचे पड़े पड़े ही पक जाएंगे और कुकर भी फटेगा नहीं, शांति मिलेगी। तो हे जीव, एक बूंद घी डाला, एक बूंद घी डाला तो उबलते हुए चावलों को ठंडक मिल गई, उनको शांति पड़ गई। तो ऐसे जिसके हृदय में सम्यक दर्शन का घी डाला उसको शांति मिल गई। जैसे अजित भाई जीवन में जैसे सम्यक दर्शन आता है वह जीव बिल्कुल शांत हो जाता है। उसको ये कषायों के उबाल नहीं आते, तपता है लेकिन उबाल नहीं आते, और उबाल आ रहे हैं इसका मतलब है कि घी नहीं तुमने डाला है, और घी डाल दो तो उबाल निमेश पंडित जी 3 काल में कभी भी आएगा नहीं। तो जिसके हृदय में सम्यक दर्शन का घी डला है वह जीव बिल्कुल अंदर से शांत हो जाता है, और जब अंदर से शांत होता है तो बाहर की परिणति भी ऐसा नहीं कि जब अंदर में सम्यक दर्शन हो तो बाहर में कुछ नहीं हो, बाहर में भी होगा। और यदि अंदर में सम्यक दर्शन नहीं हो और बाहर में बदलाव करे तो हे जीव 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए कहाँ से बदलाव करना मनसुख लाल जी, कहाँ से करना हे जीव? अब वो बेचारा मुकेश गांधी तो क्या करता है, बाहर में घी लगाता है। क्या कर रहा है, बाहर में कुकर को घी से पोत रहा है। अब ऐसे ही है, माताएं इतनी होशियार है कि माताओं से तुम कुछ कहोगे तो वो कुछ सुनेगी, समझ रहे ना? माताएं इतनी होशियार होती हैं, तुम्हारे घाटोल की तो और ज़्यादा होशियार है। कुछ कहोगे तो उनको कुछ ही समझ में आएगा। इसलिए हे जीव, तो मुकेश गांधी ने सुन लिया। मुकेश गांधी की देवी भी बैठी, आज तो दुकान बंद है मुकेश भाई, हैं? देवी यहाँ आके बैठी, अभी मुकेश भाग जाएगा। हे जीव, वही घी बाहर से पोतेगा और अंदर डालेगा, दोनों में महान अंतर है। अंदर डालेगा तो ठंडक मिल जाएगी और बाहर से पोतेगा तो अग्नि भभक जाएगी, अग्नि और लग जाएगी। तो ऐसे तू क्या कर रहा है, जितने धर्मात्मा विचारों ने धर्म को बाहर से पोत रखा है उनकी अंदर में कषाएं भभक रही हैं और बेचारा उग्र हो जाता है, और जिसने अंदर से धर्म को धारण किया है वह बेचारा शांति पड़ जाती है। ऐसा रजनीश वगैरह संभव ही नहीं है। जिसके जीवन में धर्म आए और शांति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और धर्म आ गया है और शांति नहीं आई है, इसका मतलब है कि अभी उसके अंदर में धर्म नहीं आया है। क्या कर रहा है, तो बाहर से कर रहा है, बाहर से पोत रहा है, और बेचारे को अंदर में शांति मिली नहीं है। और अंदर में शांति नहीं मिले निमेश पंडित जी, अंदर में शांति नहीं मिले तो हे जीव समझना, आज तक का मेरा धर्म जो था वह
सच्चा नहीं था, आज तक का मेरा धर्म कैसा था तो झूठा था। क्योंकि धर्म का फल क्या है मनसुख लाल जी? धर्म का फल क्या है? तो धर्म का फल मोक्ष है। धर्म करोगे तो क्या मिलेगा? लोकेश पंडित जी, चाहिए मोक्ष? हाँ चाहिए महाराज, चाहिए। अभी ये झूठ ही बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। हे जीव, निमेश पंडित जी सत्य बताओ, तुम्हारे दुकान पर आदिवासी आया और वह तुम्हारे लिए कर्जा ले गया था, अब वो एक कर्जा दे रहा है। पंडित जी कर्जा ले लो। लो जी हम पैसा लाए हैं। क्या बोलोगे? नहीं नहीं कल परसों दे देना, कल ले लेंगे हम, तो आज नहीं चाहिए। क्या बोलोगे? महाराज रोटी भी खा रहे होंगे तो थाली सरका देंगे, वो आया है तो पहले नोट ले ले। मनसुख लाल जी सत्य है कि नहीं? सामने खड़ा है तो उसके पहले नोट ले लें, उसके बाद रोटी तो घर की है, बाद में खा लेंगे। हे जीव, वहाँ तुझे लगन है इसलिए आतुरता है, और यहाँ बोल रहा है मोक्ष चाहिए। आतुरता है, अंदर से लगन है। नहीं नहीं महाराज, अभी तो बहुत जीना, अभी तो कितने 60 साल के ही हुए, अभी तो 100 साल जिएंगे, फिर 110 साल जीने लगे तो फिर मोक्ष से काम करेंगे। अंदर में लगन नहीं है, अंदर में आतुरता नहीं है, अंदर में उसके प्रति तुम्हारा झुकाव नहीं है, अंदर से वस्तु आई नहीं है। अंदर से आई होती तो बाहर में तेरे परिवर्तन आया होता। अब मनसुख लाल जी के अंदर में धर्म चला गया। हे जीव, महाराज की सेवा को क्यों कर रहे हैं? अजित भाई, महाराज की सेवा क्यों कर रहे? हे जीव, जब अंदर में धर्म होता है, अंदर में धर्म होता है तो जीव से रहा जाता नहीं है, और बाहर में धर्म करता है तो शांति से बैठता है। अब वो बैठा है पिंटू भाई, पिंटू भाई को इतना बड़ा फोड़ा हो जाए और उस फोड़े में अंदर मवाद भर जाए। अब पिंटू भाई बैठो शांति से। क्यों? फोड़ा रहने दो ना, तो फोड़े से करना चाहे बाहर से क्या करना, उसमें क्रीम लगा देना। अंदर है तो अंदर रहने दो, अंदर के फोड़े से क्या करना है? हे जीव, अंदर में फोड़ा हो गया, उसमें मवाद भर गई, और वह अंदर की मवाद जब काटती है तो जीव से रहा जाता नहीं है, बार बार उचकता है कब वह घड़ी आ जाए और यह मेरी मवाद बाहर निकल जाए। तो जिसको सम्यक दर्शन है, ऐसा वह देव शास्त्र गुरु की सेवा करे बिना उसको अंदर में मवाद की तरह उसके परिणाम काटते हैं। वह कौन सी घड़ी आ जाए और मैं सेवा। पहचानो अपने आप को। अजित भाई लालावत, पहचानो अपने आप को, पहचान अपने आप को। हे जीव, हे जीव, जिसको फोड़ा हो जाए अब उससे 25 बार कहना पड़ता डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। अजित भाई, फोड़ा हो गया, अब उस फोड़े वाले से बोलो कि डॉक्टर के पास चले जाओ। नहीं कहना पड़ता, अंदर में फोड़े की मवाद श्री सेठ अंदर में भरी हुई फोड़े की मवाद उसको काट रही है, और जिस मवाद काट रही है कौन सा क्षण हो जाए और मेरे अंदर की मवाद निकल जाए और डॉक्टर के चक्कर लगाता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव भी, उसके अंदर में श्रद्धा आई है, अब कसाएं नहीं काटती, अंतर मात तय है।
सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु की सेवा का भाव काटता है और मिथ्या दृष्टि को कसाई काटती है। कहाँ माला पड़ रही तो चलो वहां चले। मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव। कहाँ है राजू भाई डीजल वाले? डीजल बिक गया तुम्हारा राजू भाई। मिथ्या दृष्टि जीव उसको भी अंदर में परिणाम काटते हैं और सम्यक दृष्टि को भी अंदर में परिणाम काटते हैं। लेकिन अंतर मात्र इतना है कि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ भागता है कि जहाँ माला पहना रहे हो तो वहाँ की ओर भागता है, और सम्यक दृष्टि जीव कहाँ भागता है तो देव शास्त्र गुरु की मुझे सेवा करनी है, भक्ति करनी है, और सेवा भक्ति करने के लिए भागता है, कहीं भी देखता नहीं है। अंतर दोनों की परिणति में देखो। मिथ्या दृष्टि पीछे मुड़ के देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, और सम्यक दृष्टि पीछे मुड़ के देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। दोनों देख रहे अरविंद भाई, पीछे लोगों को दोनों देख रहे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तो सम्यक दृष्टि की भावना है मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम को कोई देख ना ले, और मिथ्या दृष्टि की भावना है मेरे काम को सब लोग एक दिखाने के लिए कर रहा है, एक दिखाने के लिए कर रहा है और एक देखने के लिए कर रहा है। एक स्वयं देख लूं, दूसरा देखे मुझे कोई टेंशन नहीं, दूसरा नहीं देखे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि की भावना है मेरे काम को सब लोग देखें तभी करूँगा। रजनीश बघेरिया कब करोगे, कब करोगे? हे जीव, हे जीव समझ बात को। अंतर मात्र इतना है, करता दोनों ही है। देखो क्या नाम रिंकू भाई, तुम कितने 40-43 साल के हो गए और बहुत से बहुत जियोगे तो कितने 90 साल चलोगे, ठीक है? तो जितने हो गए उतने ही और चलोगे, और मिथ्यात के साथ रहो तो भी उतना ही चलोगे, और सम्यक के साथ रहो तो भी उतना ही चलोगे, और उतना का उतना सारा काम होगा। अब तू मंजिल पे पहुंच जा तो भी तेरा उतना ही जीवन है, और नहीं पहुंच जा तो भी उतना ही जीवन है। लड़ाई झगड़ा करके सारा जीवन निकाल दे तो उतना ही जीवन है, और विशुद्धि के साथ देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हुए निकाल दे तो भी उतना ही जीवन है। लेकिन भावना अंदर की होनी चाहिए, बाहर से काम नहीं। देखो बहुत सारे लोग महाराज आए, नियम दिए, ले लिए, कितने दिन तक चलते हैं, कितने दिन तक चलते? सुमती लाल जी, अब सुमती लाल जी को पूरा गांव लगा है एक प्रतिमा ले लो, लेकिन बेचारा नहीं ले। पूरा गांव बोल रहा है जीव एक प्रतिमा ले ले, एक प्रतिमा ले ले। अब सुमती लाल जी सत्य बता, तू एक प्रतिमा लेगा तो अजित लालावत को क्या मिलेगा? अजित को क्या मिलेगा और तुझे क्या मिलेगा? हे जीव, अभी मेरी अंदर से परिणति बन नहीं रही है, अंदर से भाव बन नहीं रहे हैं, अंदर से उसकी कीमत में जान नहीं रहा हूँ। अंदर से कीमत जानी होती तो तू सुबह 5 बजे अकेले आकर के और लेकर के चला जाता। 50 लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा काम कर, ऐसा काम कर। हे जीव, यदि कीमत पता चल जाए फिर कोई से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंदर से परिणाम उत्पन्न होते हैं तो अपने आप को जान कि एक तो अंदर से महाराज ने नियम दे दिया, कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा?
बोले महाराज हैं, जब तक चलेगा या फिर महीने 2 महीने और चलेगा, उसके बाद निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह वस्तु जो थी ना अजित भाई लालावत, बाहर से पोती गई थी। तुम्हारे ये दीवारों के कलर क्यों निकल गए मानमल जी? ये तुम नहीं पुतवाए थे, क्यों निकल गए जी? जीव बाहर से पोते थे, उसका समय हो गया, वह निकल गए। और यदि अंदर से होते और दीवार ही सफ़ेद होती तो सारी दीवार को छोड़ दो, लेकिन हे जीव उसका कलर नहीं निकलता। उस मातंग ने मनसुखलाल जी मुनिराज के पास जाकर के नियम लिया, मात्र कितना सा, चतुर्दशी के दिन में हिंसा नहीं करूँगा, बस इतना सा नियम। श्रीपाल भाई तुम्हारा भी नियम है, चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूँगा, नियम है। हे जीव एक दिन की हिंसा का नियम लिया, लेकिन बाहर से नहीं, किसी के कहने से नहीं। मुनिराज ने मात्र उसको क्या किया था, संबोधन दिया था, और वह संबोधन सुन करके अंदर की परिणति उसकी जग गई और वह अंदर से धर्ममय हो गया। मुनिराज ने नियम दिया है, इसका मतलब है कि जरूर मेरा इससे कल्याण होगा, प्राण चले जाएं लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अरविंद भाई क्यों? अरे सब कुछ मिल रहा था, राजा धन भी दे रहा था, और राजकुमार की तो फांसी लगानी थी, चतुर्दशी का दिन था। चलो आज का ठीक है, अब एक काम करते कल कर लेंगे। हे जीव मुनिराज ने नियम दिया भले था, लेकिन उसने अंदर से लिया था। राजा ने आज्ञा दे दी कि या तो यह राजकुमार को फांसी दे, वरना दोनों को मार डालो। दोनों को आज जो है राज उल्लंघन के कारण, हे राजन मार डालो मुझे। पदम भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मार डालो मुझे, लेकिन मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ूंगा। हे पदम खेदावत, तूने सोने को गलाया, अग्नि में तपाया और अग्नि में तपा करके लाल कर दिया। हे सोने तू अपना पीलापन छोड़। पदम भाई एक दिन सोने से रूठ गया, तू पीला क्यों है? तू सफेद हो वरना तुझे जला दूंगा। नहीं हुआ, उसने घिस डाला, लेकिन सोना सफेद नहीं हुआ। घिस डाला, नहीं इसको शांति पड़ी, नहीं हो रहा सफेद। अभी तुझे देखता हूँ, बेचारे ने लिया और अग्नि में डाल दिया, अब तो मैं सफेद करके रहूंगा। और सफेद अग्नि में जल गया, लेकिन वह हे जीव सीख सोने से, सीख सोने से। उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, पीले से सफेद नहीं हुआ। इसलिए वो कहाँ गया तेजपाल मुंगानिया? नहीं आया आज है? वो लाड़ियों को ढूंढ रहा होगा। हे जीव सोने को तपा डाला, अग्नि में डाल दिया, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। और नहीं छोड़ने के कारण रिंकू भाई लालावत आज उसका रेट क्या हो गया? 140। क्यों हो गया? क्यों हो गया? अपने स्वभाव में है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। और जिन जिन ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा उन सबके रेट बड़े हैं, और उसी के रेट बड़े मनसुखलाल जी जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, और जो बेचारा अग्नि में डालने से काला हो गया।
पीतल के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मानमल जी, पीतल के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो पीतल को भी तो 1 लाख रुपया किलो बेचना चाहिए ना। वो भी तो पीला है, सोना भी पीला है। हे जीव, क्या बोल रहा है? क्या हो गया? नहीं, खुला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, खुला रहने। तुम अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो। हे जीव, जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, मनसुख लाल जी डायरी पर लिख ले। जिसने जीवन में अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, जीवन में उसकी हमेशा कीमत बढ़ी है। और जो आपत्ति आने पर अपना स्वभाव छोड़ करके और अपर रूप हो जाता है, आज तक उसकी स्थिति बढ़ी नहीं है। देखो, पानी होता है और दूध होता है, तो पानी की कीमत हमेशा बढ़े। सबसे महंगा कौन? क्यों महाराज? 20 रुपया मिल जाता। हे जीव, 20 रुपया में तो जब मिल रहा है जब तुझे प्यास नहीं लगी। वहां रेगिस्तान में जाके देख, एक बोतल पानी अब वो मुकेश गांधी को रेगिस्तान में छोड़ आओ, जहाँ और भीषण गर्मी हो, अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो, और दूर दूर तक कहीं पानी नहीं हो, और कोई एक बोतल लेकर के आ जाए और अब बोले अब नहीं दे रहे, उसका गला सूख रहा है, अब बोलो मुकेश गांधी कितने रुपया की लोगे? है चलो जी, सोने की चेन ले लो, लेकिन एक बोतल पानी हमें दे दो। क्यों? जीवो, जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उन सब की कीमत बढ़ गई। और जो अपना स्वभाव छोड़ करके प्रभाव में चला गया, उसकी कीमत हमेशा, राजू भाई पारसोलिया, हमेशा उसकी कीमत घटी है, आज तक नहीं बढ़ी। इसलिए सोने की कीमत बढ़ती जा रही। सोना अपना स्वभाव 3 काल में छोड़ता नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो। मनसुख लाल जी, तुम्हारे घर में सोना है? कितना है? नहीं मंगा नहीं रहे। सोना है जो कहाँ रखो? तिजोरी में रख दिया। अब एक काम करना, तिजोरी में कितने साल से रखा है और वो वैसा का वैसे ही है। अब एक काम करना, उसको गटर में डाल देना। अंदर वो है ना सेप्टिक टैंक है, उसका ढक्कन खोलना और उसमें सारा सोना पटक देना और उसको 50 साल बाद निकालना। अब तो पूरा सड़ जाएगा। क्यों? बस है जीव, सोना अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। सोना अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे गटर में डाल दे, चाहे नाली में डाल दे, चाहे पहाड़ के ऊपर डाल दे और चाहे जमीन में दबा दे, सोना कभी भी उसमें जंग नहीं खाएगा, अपने स्वभाव में रहेगा। इसलिए सोने की कीमत हमेशा बढ़ती जाती है और लोहा जो है अपना स्वभाव छोड़ देता है तो कभी 50 का बिकता है, कभी 80 का बिकता है, इससे ज्यादा बिकता नहीं। क्यों? जीवन जिसने अपना अपना स्वभाव खोया है, रिंकेश मुंगानिया अब बेचारा सोच रहा है। क्या सोच रहा? महाराज सोने की बात करते, कोई मनसुख लाल जी बता तो दे कहाँ रखा, तो हम सब उठा लाए। जीव
जिसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा उसकी संसार में हमेशा कीमत बढ़ी है, और जो अपना स्वभाव छोड़ करके और परभाव में चला गया उसकी कीमत हमेशा घटी है। हमें भी अनंत काल से अपने स्वभाव की ओर जाने का मौका मिला, हमें भी धर्म करने का मौका मिला, लेकिन हमने कौन सा धर्म किया? तो मात्र ऊपर ऊपर का किया है। मात्र ऊपर ऊपर से धोती पहन ली, भगवान को नहला के आ गए और आकर के अपने घर में शांति से बैठ गए। तो हे जीव, इतना धर्म मैंने अनंत काल से किया है, लेकिन अपने हृदय को परिवर्तित किया ही नहीं और अपने स्वभाव को आज तक प्राप्त किया नहीं। तुम सब लोग जो बैठे हो, मेरा स्वभाव तो सम्यक दर्शन है। बोलो अजित भाई, मिथ्या दर्शन तुम्हारा स्वभाव है कि सम्यक दर्शन है? तो संसार में क्यों रह रहे फिर? हे जीव, मैंने अपना सम्यक दर्शन स्वभाव छोड़ करके और मिथ्या दर्शन स्वभाव अपना लिया, और जैसे ही मिथ्या दर्शन स्वभाव अपनाया तो मेरी कीमत जो है वह घट गई, कम हो गई, और संसार में बेचारा घूम रहा है। और मिथ्यात्व के साथ जब तक रहेगा तब तक तेरी गति भी और घटेगी। ये तुझे मौका मिला था निमेश पंडित जी अपने स्वभाव को प्राप्त करने का, लेकिन इस स्वभाव को प्राप्त करने के समय में भी प्रभाव को ही प्राप्त किया। ऐसा नहीं है, देखो कर्म भी तुझे समय समय पर मौका देता है। कर्म भी समय समय पर बहुत तूने संसार में भटक लिया, संसार में गोते खूब खा लिए, खूब समय हो गया, अब तुझे एक मौका दिया, जा तू संसार में मनुष्य बन जा, घाटोल नगरी में चला जा, अपने स्वभाव को प्राप्त कर ले, स्वभाव को प्राप्त करके और फिर यहाँ लौट करके नहीं आना। हे जीव, वो बैल होता ना, बैल, रजनीश बगेरिया बैल देखा? बैल बेचारा खूंटे से बंधा रहता है, और छूटने के लिए बार बार मुंडी घुमाता है, और कभी मालिक को दया आ जाए और छोड़ देता है, जा तुम भाग जा जहाँ भागना हो। तो दिन भर भागता है, एक दिन दो दिन के बाद फिर उसी खूंटे पे आकर के फिर बंध जाता है। हे जीव, हम उसी बैल की तरह हैं, हमें भी कर्म ने यहाँ पे मौका दिया था, छूट जा, जा भाग जा, अब मेरे पास नहीं आना, चार गति में नहीं आना, चार गति से छूट करके सिद्ध शिला पर चले जाना। लेकिन लोकेश भाई, मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। क्यों मनसुख लाल जी, क्यों? क्योंकि अंदर से पुरुषार्थ तो कर नहीं रहा है। जितना भी तू धर्म कर रहा है मात्र दिखावे के लिए कर रहा है और दूसरे के दिखाने के लिए कर रहा है। जे देख ले और जे देख ले और जे देख ले, यदि कोई देख ले तो बेचारा इतना तन्मय हो जाता है कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई संसार में है ही नहीं, और थोड़ी विपरीतता मिलती है तो आज बेचारा लोकेश भाई अभिषेक कर लिया। कितने बजे किया था? कहाँ किया था? घर पे? हे जीव, समझ बात को। चल लें तो खुजली की दवाई दे देना उसके, ठीक है, लगा लेगा। क्या चल रहा मैटर? सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन जो है वह मेरा स्वभाव है। यदि एक बार आ जाए और एक बार आने के बाद यदि तू सारे जीवन भर छोड़े नहीं तो नियम से 7 भाव में तेरा मोक्ष हो जाए, लेकिन स्वभाव में बेचारा रहता कहाँ है? वो विभाव तो देखो रबड़ी दे रहा है। पदम भाई,
विभाव विभाव के यहाँ जाने से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतनी सारी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन स्वभाव में रहने के लिए तुझे बहुत उस सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा, लेकिन उसने अपना स्वभाव है ताकत, बोलो है ताकत, रतनपाल को उठा रही है ताकत? नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि मैं विभाव में बैठा हूँ, अभी मेरे पास धर्म आया नहीं है। हमारे पास जो धर्म आया है वह मात्र मैंने बाहर से पोता है, और बाहर से जो पोता हुआ होता है, क्या नाम इनका, रजनीश वगैरह, बाहर में पोत दिया, थोड़ी सी तपन पड़ेगी तो जल करके नष्ट हो जाएगा, अंदर की असलियत तेरी सामने आ जाएगी। तो ऐसे तूने धर्म क्या किया है, बाहर से पोता है, अंदर में तो अभी अधर्म के ही ढेर लगे हैं, और बाहर से थोड़ा सा धर्म पोत लिया है, और जैसे ही कोई थोड़ी सी समस्या आती है और बाहर का धर्म स्वाहा और अंदर की काली मां निकल करके बाहर आ गई। जीवो, सम्यक दर्शन का स्वभाव तो शीतलता है। पानी का स्वभाव मनसुखलाल जी क्या है? शीतल है। जिसका स्वभाव जो होता है वो कभी भी छोड़ता नहीं है। मिथ्या दर्शन का स्वभाव उग्रता है, और सम्यक दर्शन का स्वभाव शीतलता है। और सम्यक दृष्टि जीव जो होता है हमेशा शीतल होता है। सम्यक दृष्टि जीव वह छाए, सम्यक दृष्टि राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण को कौन सा सम्यक दर्शन था? अजित भाई हे जीव, मनसुखलाल जी, रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि जीव, लाखों लोगों को मारा, लेकिन लाखों को मारने के बाद भी उनके अंदर में हमेशा शीतलता ही रही। उनको रावण से कभी भी बैर था ही नहीं। बैर था क्या? क्यों? हे जीव, देखो, छायक सम्यक दृष्टि की परिणति रामचंद्र जी को रावण से बैर नहीं था। जब भी रावण का दूत उनके पास आया या राम के किसी भी आदमी ने उनसे सलाह की बात करी तो राम ने हमेशा एक ही बात करी, मेरा रावण से कोई भी बैर नहीं है। मुझे ना रावण की संपत्ति चाहिए, ना उसके राज्य चाहिए, मुझे तो अपनी सीता चाहिए। और रावण से बोल दो कि मेरी सीता लौटा दे और अपना शांति से राज्य करें। आधा राज्य हो गया। सब मरने के बाद भी जब मरने लगा, जब राम ने युद्ध जीत लिया और जब आखिरी में मर रहा था, तब भी उससे बोला था कि हे रावण, अब सुदर्शन चक्र लक्ष्मण के हाथ में है, और तुझे भी पता है कि सुदर्शन चक्र जब चलता है तो कोई भी बचता नहीं है, ऐसा नियम है। और सुदर्शन चक्र जो है वो मेरे पास है। अब तू एक काम कर, अभी भी एक मौका तुझे दे रहे कि तू सीता को लौटा दे और अपना राज्य शांति से कर। नहीं, कुंभकार है तू। रावण ने क्या बोला? कुंभकार के पास भी चक्र होता है, घड़ा बनाता ना, उसके पास चक्का होता है, तेरे पास भी चक्का है। कुमार है तो दम है तो चला के देख। और जब चला दिया तो मुंह गर्दन अलग हो गई। तो कहने का आशय क्या है कि हे जीव, वह छायक सम्यक दृष्टि जीव, महाराज बिना क्रोध की इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो सकती है? हे जीव, बिना क्रोध के भी लड़ाई होती है और क्रोध के साथ भी लड़ाई होती है। राम ने जो लड़ाई करी वह बाहर से क्रोध भले था, लेकिन अंदर से छायक सम्यक दर्शन था। और छायक सम्यक दर्शन का जो
मतलब है अंदर से बिल्कुल शीतल स्वभाव था। जब भी कोई आता था तो शांति से बात उसकी करते थे, उसकी सुनते थे और उसके बाद ही निर्णय लेते थे। तो सम्यक दर्शन जो है वो कैसा है? तो शीतल है। और जिसके पास सम्यक दर्शन हो और शीतलता नहीं हो, बार बार देखो पानी को कितना तपा दो, लेकिन जब भी उसको अग्नि से उतारोगे तो कैसा होगा बता? आज तक कभी ऐसा हुआ कि पानी बाहर रखा था और अग्नि नहीं जली और अपने आप गर्म हो गया? अरविंद भाई तुम्हारे यहाँ तो हुआ होगा। जब भी पानी को अग्नि का संयोग भिन्न मिलता है वह अपने शीतलता की ओर ही जाता है, कभी भी उष्णता की ओर नहीं जाता। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जब भी उसको बाहर के निमित्तों से वो दूर होता है तो हमेशा ठंडे पने की ओर ही जाता है, उग्रता की ओर नहीं जाता। और जो मिथ्या दृष्टि बेचारा अनंतानुबंधी की अग्नि लगाए हृदय में बैठा है। अब जब भट्टी जल रही हो, भट्टी जल रही हो तो शीतल कैसे हो सकते हैं? और सबसे बड़ी भट्टी जो है वो अनंत अनुबंधी की भट्टी है, जो मिथ्या दृष्टि के पास हृदय में हर क्षण बैठी है, हर क्षण बैठी है और उसको तपा रही है और कसायों को उग्र कर रही है। तो इसलिए हे जीव, अपने अपने आप को देखना, दूसरे को नहीं देखना। मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ? हे जीवो, मेरे पास सम्यक दर्शन है या मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है? सम्यक दर्शन होगा तो तू स्वभाव की ओर होगा, किसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ठंडा ही होगा। और मिथ्या दर्शन होगा तो बार बार गिरगिट के जैसे रंग बदलेगा। गंगा गया तो गंगा दास और जमुना गया तो जमुना दास, जहाँ जाएगा उसके जैसे बार बार रंग बदलेगा। और बार बार रंग बदल रहा है, इसका मतलब है तेरे पास स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो हर परिस्थिति में तू चमक रहा होता जैसे वह सोना। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपनी चमक नहीं छोड़ता, हमेशा चमकता है। तो ऐसे मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव भी किसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, जानता है मेरा स्वभाव क्या है। तो मेरा स्वभाव शीतलता है। अब उग्रता से होगा क्या? महेश सेठ, सत्य बताओ, तुम स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते जाते एक 150 किलो का आदमी तुम्हारे सामने आया और उसने तुम्हें पटक दिया। अब क्या करोगे तब? है तुम 50 किलो के, वो 150 किलो का, अब क्या करोगे? महाराज हम तो बगल से निकल जाएंगे, वो 150 किलो का हम उसके सामने कर ही क्या सकते हैं। तो हे जीव, जब 150 किलो के आदमी के सामने से बगल से निकल सकता है तो 25 किलो के आदमी के से बगल से निकल जा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो शांति चाहिए। मुझे कभी भी विवाद नहीं चाहिए, मुझे कभी भी दिखावा नहीं चाहिए। और आज तक इतिहास उठा के देख लेना रजनीश वगैरह, विवाद से किसी को कुछ मिला नहीं है। जिसने भी विवाद किया है उनका सत्यानाश ही हुआ है। और जिनको भी कुछ मिला है वह पूज्यता भी मिली है। तो वह अपने जो स्वभाव में रहा, शांति में रहा। कहीं भी देख लो, चाहे रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो। अजीत भाई, रामायण में से किसकी पूजा करते तुम, राम की कि रावण की? रावण की नहीं करते? क्यों? हे जीव,
रामायण भी हुई तो किसकी वजह से? तो रावण की वजह से। और हमेशा विवाद किसने बढ़ाया? तो रावण ने। और रावण ने हमेशा विवाद बढ़ाया और राम ने हमेशा शांति रखी। इसलिए राम हमेशा स्वभाव में रहे तो आज सारा संसार राम की पूजा करता है। और रावण हमेशा विवाद में रहा, इसलिए रावण को आज तक कोई भी पूछता नहीं है। महाभारत में चला जा तो दुर्योधन ने हमेशा विवाद बढ़ाया और पांडवों ने हमेशा विवाद को कम किया। पांडवों का एक ही लक्ष्य था कि हे भ्राता, तुम भी हमारे भाई हो और हम भी तुम्हारे भाई हैं। मात्र हमारी इच्छा इतनी है कि जो नीति के अनुसार आज आधा राज्य हुआ था वह आधा राज्य तुम भोगो और आधा राज्य हम भोगे, बस शांति से रहो। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि खोटी थी, उसको तो विवाद, और ऐसे ही है मिथ्या दृष्टि को विवाद करने में मजा आता है और सम्यक दृष्टि जीव को शांति में मजा आता है। अब अपने अपने आप को देखना, हे जीव मुझे कहाँ आनंद आ रहा है। विवाद करने में, श्रीपाल वगैरह विवाद करने में मजा आता है या शांति से बैठने में मजा आता है? यदि विवाद करने में तुझे मजा आ रहा है तो समझ लेना मेरी अगली गति दुर्गति होने वाली है। वह पांचों पांडव हमेशा शांति के लिए प्रिय रहे और दुर्योधन हमेशा उग्रता के लिए प्रिय रहा, तो आज दुर्योधन दुर्गति को प्राप्त हुआ और जो पांडव थे वह मोक्ष को प्राप्त हुए और तीनों लोकों में उनकी पूजा हो रही है। इसलिए रजनीश भाई क्या करना है? विवाद करना है। जीव जिसने विवाद किया है वह हमेशा नाश को ही प्राप्त हुआ है और जो सम्यक दृष्टि है उसका स्वभाव शीतलता है और अपने शीतल स्वभाव में रहोगे तो तुम भी जो है मोक्ष में शिखर पे पहुंच जाओगे और तुम्हारी भी कीमत हमेशा बढ़ती जाएगी। जो एक बार सिद्धशिला पे पहुंच गया उसकी कीमत कभी भी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए स्वभाव के साथ ही पहुँच पाएगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि हे जीव सम्यक दर्शन जो है वो कर्णधार है। जाना है? कहाँ जाना लोकेश भाई? कब जाना है? कब जाना है? हे जीव अभी नहीं जाना है। अब कब जाएगा? तो जब नरक में पहुंच जाएगा तो फिर बोलेगा भगवान मोक्ष मिल जाए। अब वहाँ तो उपाय ही नहीं है, अब यहाँ उपाय है तो महाराज यहाँ तो मजे ले लो। समझते तो चाहिए कि अभी यहाँ पे क्या है, जब नरक में कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो फिर मोक्ष की याद आएगी। अब यहाँ तो देवी बना बना के दे रही है तो पहले भी खा पी लें और खा पी के जब फुर्सत हो जाए तो फिर मोक्ष के लिए सोचेंगे। यह तेरा विभाव है, तुम विभाव में संलग्न है। एक बार स्वभाव की ओर जा, सम्यक दर्शन की ओर जा और जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा तुझे विभाव में चैन नहीं आएगा। अपने स्वभाव की ओर बढ़ने के लिए बेचारा मचल जाएगा। छोटा सा बच्चा चॉकलेट के लिए मचल जाता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए मचल जाता है। और कब तक मचला रहता है? जब तक मुझे मिल नहीं जाए। तो मनसुख लाल जी मचल गए काहे के लिए? हाँ मनसुख लाल जी, अब अजित भाई लालावत बोल रहे हो महाराज की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो यह जीव वो कर नहीं रहे,
उनका मन मचल गया है। महाराज को देख करके उनको उनका स्वभाव रहा नहीं जाता। वह कौन सी घड़ी आ जाए और मैं महाराज की सेवा कर लूं, और सेवा करके अपनी, वास्तव में महाराज की सेवा नहीं है, वो अपने आप की सेवा है। अजित भाई, महाराज की सेवा नहीं है, किसकी सेवा है? अपने आप की सेवा है। उसकी आत्मा बिना सेवा करे शांति को प्राप्त नहीं होती। और जिसके बेचारे के बिना सेवा करे हो रही, सो शांति से बैठा है, मुझे महाराज से मतलब ही नहीं। लेकिन अपने अंदर की अशांति मिटाने के लिए बाहर में महाराज की सेवा कर रहा है, क्योंकि मेरा मन उसके बिना मानता नहीं है। इसका मतलब है मेरे पास भद्रता है, और जिसके पास अभद्र जीव होगा वह सेवा करे बिना रह लेगा, लेकिन जो भद्र होगा वह सेवा करे बिना उससे रहा नहीं जाएगा। कौन सी घड़ी आए और मैं सेवा कर लूँ, और तुम्हें दिख रहा कि महाराज की सेवा है, लेकिन मानमल जी वो महाराज की सेवा नहीं है, अपने आप की सेवा है। जितनी महाराज की करोगे उतनी तुम्हारी होगी। वो बंदूक देते ना, बंदूक चलाई रजनीश वगैरह, तुमने कभी है? कौन सी चलाई? कौन सी चलाई है? दुनाली चलाई कि एक बोर की चलाई है? 6 वाली चलाई। जीव, बंदूक जो होती है जितनी आगे जाती है उतनी पीछे भी जाती है। बंदूक चलाने वाले का कंधा मजबूत होना चाहिए। यदि ढीले कंधे से दुनाली चला दी तो तेरा कंधा गया। समझो बात को, जी कंधे जिसके मजबूत होंगे वही बंदूक चला पाएगा। जितनी गति से वह गोली आगे जाती है, बंदूक उतनी गति से पीछे फेंकती है, और यदि उसको नहीं पकड़ पाए तो वह तुम्हारा कंधा ही तोड़ डालेगी। तो ऐसे हे जीव, बाहर में सम्यक दृष्टि सेवा करते दिख रहा है, लेकिन जितनी महाराज को शांति मिल रही उतनी सेवा करने वाले को भी उतनी ही मिल रही। दोनों का बराबर है। क्यों? अंदर के भाव मेरे ऐसे उग्र हो रहे कि कौन सी घड़ी आ जाए, सुबह 5 बज जाए, 6 बज जाए, और मैं मंदिर जाकर के भगवान की पूजा अभिषेक कर आऊं, और मिथ्या दृष्टि जीव बेचारे बहाने बनाता है। आज तो बहुत टाड़ है, वो टाड़ बोलते, क्या बोलते, टाट बोलते, आज तो बहुत टाट है, टाड़ जो भी हो, आज तो बहुत टाड़ है, आज तो नहीं जाए। हे जीव, तुम बहाने बना रहा है। क्यों बना रहा बहाने? क्योंकि तेरे पास सम्यक दर्शन है नहीं है। तू बाहर से बहाने बना, लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन है, अब ठंड हो चाहे अग्नि बरसे चाहे ओले बरसे, मेरा हृदय बिना करे रहता नहीं है। इसलिए कुछ भी हो वह जाता है और करता है, क्योंकि अंदर में अग्नि लगी है और उसको बुझाने के लिए बाहर के काम करता है। 10 बज गए। ओम नमः सिद्धिभ्याम्।